बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय, अयोध्यानाथ की जय। समस्त श्रोता बंधुओं को जय जय सिया राम। हमने महाराज श्री भागवत कथा, श्री राम कथा, गीता प्रवचन और गीता जी के पाठ सभी आप लोगों को सुनाए। यूट्यूब पर भी डाले, फेसबुक पर भी डाले। तो राम कथा हमने आपको सुनाई, लेकिन उससे हमारे मन को संतुष्ट नहीं हुआ, क्योंकि कथा में प्रायः जो कथा व्यास हैं वो व्यास और समास पद्धति से कथा सुनाते हैं। किसी प्रसंग को कम, किसी को अच्छा, कोई प्रसंग छूट भी जाता है। और यही राम कथा में हमसे भी हुआ, भागवत कथा में भी हुआ। अब हम चाहते हैं किसी जो रामचरितमानस है इसका अर्थ सहित पारायण किया जाए। और ये पारायण महाराज हमें सबको देखना चाहिए, सुनना चाहिए और पढ़ना चाहिए, तभी जा कर के और इसका आनंद जो है राम कथा का आएगा। उत्तरकांड बहुत कुछ छूट गया क्योंकि राम जी का जब राज्याभिषेक हुआ उसके बाद राम कथा का विराम हो गया। आज से हम पुनः श्री रामचरितमानस का पारायण कर रहे हैं। वो अर्थ सहित पारायण है। आइए आप सब भी सुनिए। शुरू करते हैं रामचरितमानस का अर्थ सहित पारायण। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस बालकांड श्लोकः। वर्णानामर्थ संघानां रसानां छंदसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपने ग्रंथ का शुभारंभ मंगलाचरण से करते हैं। गोस्वामी जी ही क्या महाराज, जो व्यक्ति जिस भी किसी काम को करता है तो प्राय वो मंगलाचरण से ही शुरू करता है। यहाँ पर गोस्वामी जी महाराज सबसे पहले वाणी और विनायक, वाणी का मतलब माँ सरस्वती और विनायक का मतलब गणेश जी महाराज, इनका वो मंगलाचरण करते हैं, इनकी वंदना करते हैं। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि सरस्वती जी और गणेश जी की मैं वंदना करता हूँ, जो महाराज अक्षरों के और अर्थ समूहों के, रसों के, छंदों के और मंगलों के करने वाले हैं। वाणी सरस्वती, सबसे पहले क्या आएंगे महाराज? अक्षर आएंगे। वर्ण कर दीजिए आप। जो बोले जाते हैं वो वर्ण हैं और जो लिखे जाते हैं वो अक्षर हैं। तो जो अक्षरों के करने वाले हैं, जब अक्षर होंगे, वर्ण होंगे तो कोई न कोई उनका अर्थ भी होगा। बिना अर्थ के तो कोई महाराज वाक्य होता नहीं है। फिर उनमें कोई न कोई रस भी होगा, मधुर, हास्य, श्रृंगार, इस तरह के जो काव्य में जो नौरस हैं वो कोई न कोई रस भी उनमें होगा ही सही। फिर उनमें छंद भी होंगे महाराज, वर्णिक भी होंगे, मात्रिक भी होंगे, सम छंद होंगे, अर्ध सम होंगे, विषम होंगे, कोई न कोई छंद भी होंगे, और जो मंगलों के करने वाले हैं। ऐसी माँ सरस्वती को और गणेश जी को मैं वंदना करता हूँ। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ऐसा कहते हैं। और चूँकि हम उनके अनुयायी हैं महाराज, हम भी गोस्वामी तुलसीदास जी के साथ ही साथ हम भी माँ सरस्वती को और गणेश जी की वंदना करते हैं। जिन जिन की वंदना तुलसीदास जी महाराज करेंगे उनकी वंदना हम स्वयं भी कर रहे हैं। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वंतस्तमीश्वरम। अब महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज पार्वती जी और शंकर जी की वंदना करते हैं। कहते हैं कि जो श्रद्धा और विश्वास के महाराज स्वरूप हैं, माँ पार्वती वो श्रद्धा स्वरूप है, भगवान शिव जी ये विश्वास स्वरूप हैं। ये विश्वास और श्रद्धा की जो मूर्तिमती जो ये हैं शिव जी और पार्वती जी, कहते हैं मैं वंदना करता हूँ। और जिनके बिना सिद्ध जन भी अपने अंतःकरण में ईश्वर को नहीं देख पाते हैं, क्योंकि जो सिद्ध लोग हैं वो ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो। लेकिन जब शिव जी की कृपा होती है तो वो सिद्ध लोग भी अपने हृदय में उस परम पिता परमात्मा का दर्शन कर पाते हैं। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमाश्रितो हि वक्रोपी चंद्र सर्वत्र वंद्यते। अब ज्ञानमय नित्य शंकर रूपी गुरु जी की मैं वंदना करता हूँ। गुरु जी को इन्होंने महाराज अपने माता पिता से भी ऊपर रखा है।
देख लीजिए आप, बस देवताओं के समकक्ष है, अपने आराध्य देवों के समकक्ष है। बोधमयम गुरुम नित्यम स्मरामि, ज्ञानमय नित्य शंकर रूपी गुरु जी की मैं वंदना करता हूँ, जिनके आश्रित होने से ही टेढ़ा चंद्रमा भी सर्वत्र वंदनीय होता है। शंकर जी जब अपने सिर पर वो दोज का चंद्रमा जब धारण करते हैं, टेढ़ा है ना, वरना टेढ़ जान शंका सब काहू, वक्र चंद्रमा ही ग्रसे न राहु। ऐसे वो जो टेढ़े चंद्रमा हैं वो भगवान ने अपने मस्तक पर धारण किए, और जब मस्तक पर धारण किए तो वो भी सभी के द्वारा वंदनीय हो गए। भगवान शंकर को जब ढोक लगाएंगे तो चंद्रमा के भी ढोक लगेगा, उनके गले में जो बाबा हैं नाग बाबा, उनको भी ढोक लगेगा। तो जिसको कोई स्वीकार न करे, महाराज ये भोले बाबा उनको स्वीकार करते हैं, उनको भी जगत में पूजनीय बना देते हैं। सीताराम गुणग्राम पुण्यरण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। श्री सीता जी के गुण समूह रूपी पवित्र मन में विहार करने वाले और विशुद्ध विज्ञान संपन्न कवीश्वर। कौन है कवीश्वर? वाल्मीकि जी महाराज। और कपीश्वर, कपीश्वर कौन? हनुमान जी महाराज। गोस्वामी तुलसीदास जी ने महाराज जो कवीश्वर हैं वाल्मीकि जी और कवीश्वर हैं हनुमान जी महाराज, उनकी वंदना की है। ये दोनों ही क्या हैं? कहा श्री सीताराम जी के गुण समूह रूपी पवित्र वन में महाराज ये विचरण करते हैं। हनुमान जी भी करते हैं और वाल्मीकि जी भी करते हैं। उन्होंने तो महाराज पूरी रामायण लिख डाली है। उद्भव स्थिति संगार कारिणीम क्लेशहारिणीम सर्वश्रेयस्करीम सीताम न तो हम राम वल्लभाम, राम वल्लभाम सीताम अहम नतः। जो राम जी की जो प्यारी जनक जननी है सीता जी, कहते हैं मैं उनकी वंदना करता हूँ। सर्वश्रेयस्करीम, सभी का कल्याण करने वाली है। उद्भव स्थिति संहार कारिणीम, भगवान भी अपनी इसी माया शक्ति के द्वारा संसार की उत्पत्ति करते हैं, संसार का पालन करते हैं और संसार का संहार भी करते हैं। महाराज ब्रह्मा जी के रूप में वो उत्पन्न करते हैं, स्वयं विष्णु रूप में उसका पालन करते हैं और शंकर जी के रूप में उसका संहार करते हैं। और करता किससे हैं? इसी माया शक्ति के द्वारा करते हैं। तो उत्पत्ति स्थिति और संहार करने वाली, क्लेशों की हरने वाली, संपूर्ण कल्याणों की करने वाली श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा सीता जी को मैं नमस्कार करता हूँ। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज मैया सीता जी को प्रणाम करते हैं। यन्माया वसवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुराः यत् सत्त्वादमृषैव भाति सकलं रज्जौ यथा हिर्भ्रमः यत्पादप्लवमेकमेव हि भवां बोधिस्थितिर्षावतां वन्देऽहं तमशेषकारण परम रामाख्यमीशं हरिम। हम उन ईश्वर को महाराज ये प्रणाम करते हैं जिनका नाम श्री राम जी हैं, क्योंकि कई ने ऐसी भी साहब वंदना की है जिनमें भगवान का मालूम नहीं पड़ता कि कौन से भगवान को महाराज स्मरण किया जा रहा है। भागवत जी में कह दिया सत्यम परम धीमहि, सत्य स्वरूप। अब कौन सत्य स्वरूप? ऐसे महाराज उसने वो गज और ग्राह की जब कथा आती है भागवत जी में, तो गजराज ने जो प्रार्थना की उसमें भी उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। इन्होंने कहा नहीं, हम तो कहते हैं महाराज हम उन परमात्मा को नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं जिनका नाम श्री रामचंद्र जी महाराज है। यन माया वशवर्ति विश्वमखिलम, जिनकी माया के अधीन पूरा संसार है। वही नहीं, ब्रह्मादि देवासुरा, ब्रह्मादि देवता भी जिनकी महाराज माया शक्ति के अधीन है। यत सत्वाद मृषैव भाति सकलम रज्जो यथा हिर्भ्रमः, जिनकी सत्ता से रस्सी में सांप के भ्रम की भांति ये सारा दृश्य जगत महाराज प्रतीत हो रहा है। सारा संसार बताओ असत्य है ना, स्वप्न जैसा है। फिर सत्य किनकी वजह से, किसकी वजह से? कहा इनकी जो माया शक्ति है उसके द्वारा ये संसार असत्य होता हुआ भी सत्य की तरह दिख रहा है। कैसे? कि जैसे रज्जू में, सर्प में महाराज रस्सी में जैसे सर्प का भ्रम हो जाता है, ऐसे ही यहाँ पर भ्रम हो जाता है।
और यत पाद प्लवमेक में वही भवाम बोधे तितिर्षावताम, जिनके केवल चरण ही भवसागर से तरने की इच्छा रखने वाले जो भक्तजन हैं उनके लिए एकमात्र नौका है। जैसे नौका से महाराज नदी समुद्र पार किए जाते हैं, भवसागर को पार करने के लिए जिनके चरण कमल ही एकमात्र नौका है, ऐसे उन श्री राम जी को मैं प्रणाम करता हूँ। और उन समस्त कारणों से परे, सब कारणों के कारण और सबसे श्रेष्ठ महाराज जो श्री राम जी जिनको कहते हैं, ऐसे उन भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ, ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं। अब अपने विषय की ओर आते हैं महाराज। जो मंगलाचरण होता है महाराज वो नमस्कारात्मक होता है। सबको नमस्कार किया ना तो ये नमस्कारात्मक हो गया। और एक वस्तु निर्देशात्मक भी होता है, जिसमें कवि अपने विषय वस्तु की बात कह देता है। अब महाराज ये वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण करते हुए कहते हैं, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंधमति मंजुल मातनोति। कहते हैं महाराज मेरा तो कोई प्रभाव नहीं है, हमने तो नाना पुराण 18 पुराण 18 उपपुराण, निगम और आगम वेद शास्त्र, इनसे सम्मत महाराज इनमें जो लिखा हुआ है उसी को हम लिख रहे हैं। पुराण उपपुराण वेद शास्त्र इन सबसे हमने महाराज हमारी कथा वस्तु को लिया है। और रामायणे निगदितम क्वचिद अदन्यतोपि, जो कुछ वाल्मीकि रामायण में लिखा है उनसे भी हमने कथा वस्तु ली है, कथानक लिए हैं। क्वचिद अन्यतोपि, और भी जहाँ कहीं कवियों ने जितना राम जी के विषय में लिखा है महाराज उन ग्रंथों से भी हमने ये सब संग्रह किया है। किस लिए? स्वांत सुखाय। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा हम किसी राजा महाराजा की स्तुति में नहीं कर रहे हैं महाराज, हम तो हमारी आत्मा की शांति के लिए इस ग्रंथ की रचना कर रहे हैं। और ऐसे ही महाराज हम भी हमारी आत्मा की शांति के लिए, मन की शांति के लिए महाराज ये रामचरितमानस की पहले हमने आपको कथा सुनाई, अब अर्थ सहित पारायण आपको सुनाएंगे। किसके लिए? स्वांतः सुखाय। अब इससे परजन हिताय हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। गोस्वामी जी ने तो कह दिया स्वांतः सुखाय, लेकिन महाराज आज इनसे कितने लोग लाभ ले रहे हैं? खूब ले रहे हैं। तो स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि मैं श्री रामचंद्र जी की जो गाथा है, कथा है, इस कथा को भाषा निबंध, भाषा मतलब अवधी भाषा, क्योंकि पहले ये इनका प्रयास था ना कि हम संस्कृत में लिखें, जी संस्कृत पढ़े लिखे लोग हैं तो संस्कृत में लिखें। कुछ प्रेरणा हुई और फिर इन्होंने ये कहा कि अब हम इसको भाषा में लिखेंगे, अवधी भाषा में लिखेंगे। हालांकि सभी भाषाओं का इसमें समावेश है, हिंदी भी है, संस्कृत भी है, अवधी भी है। हाँ, लगभग 8-10 भाषाओं का इसमें महाराज समावेश है। तो तुलसीदास जी अपने अंतःकरण के सुख के लिए ये अत्यंत मनोहर, मंजुल का मतलब अत्यंत जो मनोहर है, ऐसी इस भाषा में इसका विस्तार कर रहा है। जो कुछ इन लोगों ने लिख दिया, पुराणों में लिख दिया, उपपुराणों में लिख दिया, वेदों में लिख दिया, शास्त्रों में लिख दिया, वाल्मीकि रामायण में जो लिख दिया, कहीं अन्यत्र भी जो लिख दिया, उन्हीं सभी को लेकर के हम तो बड़ी मनोहर ये रचना कर रहे हैं। उनका महाराज यहाँ पर केवल विस्तार मात्र हम कर रहे हैं। इस प्रकार 7 श्लोकों में उन्होंने महाराज ये मंगलाचरण सुना दिया। अब आगे वंदना प्रकरण और चलता है। जो सुमिरत सिद्धि होय गणनायक करिबर बदन, करऊँ अनुग्रह सोई बुद्धिराशि शुभ गुण सदन। जिन्हें स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध होते हैं। जो सुमिरत सिद्धि होय, जिनके स्मरण करने मात्र से महाराज सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। गणनायक करिबर बदन, जो गणों के स्वामी और सुंदर हाथी के मुख वाले हैं। करऊँ अनुग्रह सोई, वे ही बुद्धि की राशि और शुभ गुणों के धाम
श्री गणेश जी महाराज हैं वो मुझ पर कृपा करें। करऊँ अनुग्रह सोए बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। वे ही बुद्धि के राशि और शुभ गुणों के धाम गणेश जी महाराज मुझ पर कृपा करें। मूक होई वाचाल पंगु चढ़ई गिरिवर गहन। जासु कृपा सुदयाल द्रवं सकल कलिमल दहन। अब महाराज जो भगवान नारायण की जो है वंदना करते हैं। मूक होई वाचाल, जिनकी कृपा से महाराज जो गूंगे हैं वो भी बहुत सुंदर बोलने वाले हो जाते हैं। मूक होई वाचाल, गूंगा भी अच्छा महाराज वक्ता बन जाता है जब उनकी कृपा होती है। पंगु चढ़ाएं गिरिवर गहन, और जो पंगु है, देखो लंगड़ा, लूला, पंगु ये सब ऐसे ही हैं। लंगड़े का मतलब तो एक पैर से विकलांग है, और ये पंगु हुआ, ये लूला हुआ, ये महाराज दोनों पैरों से विकलांग है। तो कहते हैं कि जो लंगड़ा लूला है वह दुर्गम पहाड़ पर भी चढ़ जाता है जब उनकी कृपा होती है। वे कलयुग के सब पापों को जला डालने वाले हैं। ऐसे दयालु भगवान हैं, नारायण भगवान हैं, वह मुझ पर द्रवित हों, मेरे ऊपर दया करें। नील सरोरु श्याम तरुण अरुण बारिज नयन। करऊँ सो ममूर धाम सदा क्षीर सागर शयन है। जो नील कमल के समान श्यामवर्ण है, पूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान जिनके नेत्र हैं, और जो सदा क्षीर सागर में शयन करते हैं, वे भगवान नारायण मेरे हृदय में निवास करें। कुंद इंदु समदेह उमा रमन करुणा अयन। जाहि दीन परनेह करऊँ कृपा मर्दन मयन। जिनका कुंद के पुष्प और चंद्रमा के समान गौर शरीर है, जो पार्वती जी के प्रियतम और दया के धाम हैं, और जिनका दीनों पर स्नेह है, वे कामदेव का मर्दन करने वाले भगवान शंकर हैं। वो शंकर जी मुझ पर कृपा करें। बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर है। अब महाराज मैं उन गुरु महाराज के चरण कमल की वंदना करता हूँ, जो कृपा के समुद्र और नर रूप में श्री हरि ही हैं, और जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार के नाश के लिए सूर्य किरणों के समान हैं। ऐसा करके गुरु जी की वंदना की है। ये इन्होंने सोरठे में ये इन्होंने जो है इन भगवान की, गणेश जी महाराज की सबकी वंदना की है। अब चौपाइयों में वंदना करते हैं कि बंदऊँ गुरु पद पदुम परागा। सुरुचि सुवासी सरस अनुरागा। अमिय मूरी मय चूरन चारु। समन सकल भव रुजि परिवारु। मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की रज की वंदना करता हूँ, जो सुरुचि सुंदर स्वादपूर्ण है, सुगंध युक्त है और अनुराग रूपी रस से परिपूर्ण है। वह अमरमूल संजीवनी बूटी, संजीवनी जो बूटी है महाराज, उसका सुंदर चूर्ण है, जो संपूर्ण भव रोगों के परिवार का नाश करने वाला है। गुरु महाराज के चरण कमलों की रज धूली, वो धूली किस प्रकार करने वाली है कि बड़ी सुरुचि है, सुगंध और अनुरूग रूपी रस से परिपूर्ण है। वह अमरमूल, वह संजीवनी बूटी का महाराज सुंदर चूर्ण है, जो संपूर्ण भवरोगों के परिवार का नाश करने वाला है। सुकृति संभूतन विमल विभूति। मंजूल मंगल मोद प्रसूति। जन मन मंजू मुकुरमल हरणी। किए तिलक गुण गण बस करनी। वह गुरु चरणों की जो रज है, वो पुण्यवान पुरुष रूपी शिव जी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति है, और सुंदर कल्याण
और आनंद की जननी है। भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण के मेल को दूर करने वाली है। हनुमान चालीसा में लिख दिया उन्होंने, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। यही बात यहाँ है। वो चरण रज भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण के मेल को दूर करने वाली और तिलक करने से गुणों के समूह को वश में करने वाली है। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। दलन मोह तम सोस प्रकाशु बड़े भाग उरी आवई जासु। वही रज श्री गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है। पहले गुरु जी के चरणों की वंदना की, फिर चरण रज की वंदना की, अब चरण के नख की वंदना कर रहे हैं कि श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। दलन मोह तम सोस प्रकाशु बड़े भाग उरी आवई जासु। श्री गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है, जिसके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। वह जिसके हृदय में आ जाता है महाराज, उसके बहुत बड़े भाग्य हैं, वो बड़ा सौभाग्यवान है। उघर ही बिमल बिलोचन ही के मिटहि दोष दुखी भव रजनी के। सूझहि राम चरित मनि मानिक गुपुत प्रकट जह जो जे ही खानी के। जब महाराज गुरु जी के चरण नख का प्रकाश हृदय में आता है तो उसके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्रि के जो दोष हैं, दुख हैं, वो सब मिट जाते हैं। एवं श्री राम चरित्र रूपी मणि और माणिक्य गुप्त और प्रकट जहाँ भी जिस खान में भी हो महाराज, वो सब दिखाई पड़ने लगते हैं। जथा सुअंजन अंज दृग साधक सिद्ध सुजान कौतुक देखत शैल बन भूतल भूरि निधान। जैसे सिद्धांजन को नेत्र में लगाकर सिद्ध अंजन जब उसको आंखों में लगा लिया जाए तो महाराज साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही बहुत सी खाने देखते हैं। पर्दे की बात देख लेते हैं महाराज। पर्वतों में कहाँ कौन वस्तु छुपी हुई है, वनों में कहाँ क्या वस्तु छुपी हुई है, पृथ्वी में क्या चीज छुपी हुई है, वो आंख में जब उस अंजन को लगा लेते हैं तो महाराज साधक भी सिद्ध भी और सुजान भी ये सब अपने अपने प्रयोजन की वस्तुएं देख लेते हैं, चाहे वो गुप्त हो चाहे वो प्रकट हो। गुरुपद रजी मृदु मंजुल अंजन नयन अमीय दृग दोष विभंजन। तेहि करि बिमल विवेक बिलोचन बरनउ राम चरित भव मोचन। श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कोमल और सुंदर नयनामृत अंजन है जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाला है। इस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके महाराज संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री रामचंद्र जी का के चरित्र का मैं वर्णन करता हूँ। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं बंदऊ प्रथम महिषूर चरना मोह जनित संशय सब हरना। सुजन समाजी सकल गुण खानी करऊँ प्रणाम सप्रेम सुबानी। अब महाराज वो सबसे पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मण के चरणों की वंदना करता हूँ। वंदना प्रकरण बहुत लंबा है, तो सबसे पहले उन्होंने
कहा महाराज मैं ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ, जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं। और फिर उसके बाद कहते हैं सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ, पूरे संत समाज को प्रणाम करता हूँ। साधु चरित शुभ चरित सुपासु निरस विशद गुण मय फल जासु सो सही दुख पर छिद्र दुरावा वंदनीय जेहि जग जस पावा। साधुओं का चरित्र कैसा? कहा कपास जैसा। साधु चरित्र शुभ चरित्र कपासु, संतों का चरित्र कपास के चरित्र के समान शुभ है, जिनका फल भले नीरस है लेकिन महाराज निर्मल और गुणमय होता है। क्योंकि कपास से सूत बनता है, सूत से वस्त्र बनते हैं, और वस्त्र क्या करते हैं महाराज? सबके तन को ढकते हैं, सबके अवगुणों को दोषों को ढक देते हैं। इसी प्रकार जो संत हैं जो क्या करते हैं, सबके दुखों को सह लेते हैं, और सहने के बाद भी पर छिद्र दुरावा वो दूसरों के दोषों को ढकते हैं। इसीलिए महाराज उनका जो यश है वो संसार में वंदनीय हो गया है। मुद मंगल मय संत समाजू जो जग जंगम तीरथ राजू राम भक्ति जहाँ सुरे सरिधारा सर साई ब्रह्म विचार प्रचारा। संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है। मुद मंगलमय संत समाजु, संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है, जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है। जहाँ संत वहीं प्रयाग। जहाँ उस संत समाज रूपी प्रयागराज में राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा होती है, और ब्रह्म विचार का जो प्रचार है वही सरस्वती जी है। क्योंकि प्रयाग में 3 नदियाँ मिली, गंगा, यमुना और सरस्वती। तो राम भक्ति तो गंगा जैसी है, और जो परब्रह्म का जो विचार है, ब्रह्म विचार, ये वहाँ पर सरस्वती नदी है। विधि निषेध मया कलिमल हरणी करम कथार बी नंदिनी बरनी हरिहर कथा विराजति बेनी सुनत सकल मुद मंगल देनी। विधि निषेधमय कलिमल हरणी, विधि और निषेध, यह करो यह न करो रूपी जो कर्मों की कथा है, ये कर्मों की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली सूर्य तनया यमुना जी हैं। गंगा जी हो गई, यमुना जी हो गई, सरस्वती जी भी हो गई। और भगवान विष्णु और शंकर की कथाएं ये त्रिवेणी रूप से सुशोभित है, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याण को देने वाली है। बटु विश्वास अचल निज धर्मा तीरथ राजी समाज सुकर्मा सब ही सुलभ सब दिन सब देसा सेवत सादरी समन कलेसा। उस संत समाज रूपी प्रयागराज में अपने धर्म में जो अटल विश्वास है वही अक्षयवट है। माँ यही तो है महाराज, प्रयागराज में गंगा यमुना सरस्वती का संगम है, वेणु माधव जी का दर्शन है, और वो अक्षयवट है। तो अपने धर्म में जो अटल विश्वास है वह अक्षयवट है, और शुभ कर्म ही उस तीर्थराज का समाज है, परिकर है। वह संत समाज रूपी प्रयागराज महाराज सब देशों में सब समय सभी को सहज ही में प्राप्त हो सकता है, और आनंद पूर्वक सेवन करने से क्लेशों को नष्ट करने वाला है। ये संतों का समाज ही प्रयागराज है। जहाँ ये इकट्ठे हो जाते हैं वहीं प्रयागराज हो जाता है। अकथ अलौकिक तीर्थ राऊ देई सद्य फल प्रगट प्रभाऊ। अकथ अलौकिक तीर्थ राऊ
देहि सद्य फल प्रकट प्रभाव। यह वह तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय है एवं तत्काल फल देने वाला है, उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। सुने समुझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग। लहहि चारि फल अछत तनु, साधु समाज प्रयागे। कहते हैं जन मुदित मन, जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते और समझते हैं। जन मुदित मन, सुनी और समझे। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते हैं और समझते हैं और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें महाराज गोते लगाते हैं। गोते लगाने का मतलब खूब सत्संग करते हैं। वे इस शरीर के रहते ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष फल पा जाते हैं। लहहि चारि फल अछत तनु, मरने के बाद नहीं, जीते जी महाराज 4 फल प्राप्त कर लेते हैं। मजन फल पेखिय तत्काला, काकहूँ ही पीखी बकहूँ मराला। सुनियाचर जी करे जन कोई, सतसंगति मही मान ही गोई। मज्जन फले, अरे महाराज इस तीर्थराज प्रयाग में स्नान का फल, सत्संगति का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है कि कव्वे भी कोयल बन जाते हैं। बड़ी विचित्र बात कर दी है तुम्हारा। कव्वा कोयल बन जाता है और बगुले हंस बन जाते हैं। मतलब कव्वे जैसे जिनका स्वभाव है, उनके स्वभाव में परिवर्तन होकर के वो कोयल जैसे बन जाते हैं। जो बगुले जैसे होते हैं छली प्रपंची, वो महाराज हंस जैसे बन जाते हैं। और ये कहें कि काक हो ही पिक, कौवा भी कोयल हो जाते हैं। उत्तरकांड में देखो महाराज, जब गरुड़ जी महाराज काकभूषुंडी जी के पास कथा सुनने गए तो महाराज वो जो काकभूषुंडी जी थे वो गरुड़ जी महाराज से ऐसी ही मधुर वाणी में बोले थे। 2-4 वहाँ की चौपाइयाँ भी सुनो आप। कथा आरंभ करे सोई चाहा, ते ही समय गयों खगनाहा। आवत देखी सकल खग राजा, हर्षं बायसी सहित समाजा। अति आदरी खगपति कर कीना, स्वागत पूछी सुआसन दीना। करी पूजा समेत अनुरागा, मधुर बचन तब बोल्यूं कागा। मधुर बचन तब बोल्यूं कागा। काकभूषुंड जी बड़ी मीठी वाणी में बोले। बताओ कोयल जैसे हुए कि नहीं हुए? गोस्वामी जी ने जो कहा बिल्कुल सही कहा महाराज, कि जब कथा शुरू होने लगी उसी समय गरुड़ जी महाराज भी कथा सुनने चले गए काकभूषुंडी जी के आश्रम में। जब गरुड़ जी आए तो काकभूषुंडी जी भी वो सभा सब बड़ी प्रसन्न हुई। सभी ने उनका बड़ा स्वागत किया और फिर बैठे हैं। और बैठने के बाद उनकी बड़ी पूजा की। और फिर काकभूषुंडी जी बड़ी मधुर वाणी में महाराज गरुड़ जी से बोले हैं, तो हो गए काग जो है कोयल जैसे हो गए हैं। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखनी कही निज होनी। जल चर थल चर नभ चर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं, वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त्य जी अपने अपने मुखों से अपनी होनी, जीवन का वृत्तांत महाराज इन्होंने कहा है कि महाराज हम ऐसे थे, हम ऐसे थे, हम ऐसे थे। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले और आकाश में विचरने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने भी जीव इस जगत में हैं और जिन्होंने जो कुछ भी मिला महाराज वो सब राम जी की कृपा से ही मिला, संत समाज की कृपा से ही मिला। मति की रति गति भूति भलाई,
जब जे ही जतन जहाँ जे ही पाई, सो जानब सत्संग प्रभावु, लोकहु वेद न आन उपाऊ। इनमें से जिसने जिस समय जहाँ कहीं भी जिस किसी यत्न से बुद्धि, कीर्ति, सद्गति, विभूति और भलाई पाई है, सो सब सत्संग का ही प्रभाव जानना चाहिए। कहते हैं ना वाल्मीकि जी महाराज व्याध थे, बताओ सत्संग हुआ नारद जी से और आनंद हो गए महाराज। स्वयं नारद जी भी दासी के पुत्र थे महाराज। अगस्त्य जी ले कहते हैं महाराज तो घड़े से इनका जन्म है। तो इन्होंने सबने अपना अपना वृत्तांत सुनाया है। कहते हैं जो भी जीव हो, जलचर, थलचर, नभचर, उभयचर, जिसको जो भी उपलब्धि हुई, जो भी संपत्ति प्राप्त हुई, जो भी ज्ञान प्राप्त हुआ, सिद्धि प्राप्त हुई, महाराज सत्संगति का ही प्रभाव है। वेदों में और लोक में इनकी प्राप्ति का कोई और दूसरा प्रभाव है ही नहीं, कोई उपाय है ही नहीं। सत्संगति सबसे बड़ी है महाराज। संगत का रंगत वो आके रहता है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सीधि सब साधन फूला। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और श्री राम जी की कृपा के बिना वह सत्संग सहज में नहीं मिलता। तो मूल में तो राम जी की कृपा ही हुई महाराज। राम जी की कृपा हो तो सत्संग मिले और सत्संग मिले तो ये सब महाराज मिले। बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिनु मोह न भाग। मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग। तो हमने ये निश्चय किया है संपूर्ण रामायण इसी प्रकार अर्थ सहित हम इसको आप पाठ करेंगे। ये पारायण है अर्थ सहित। तो महाराज सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और श्री राम जी की कृपा के बिना वह सत्संग सहज में नहीं मिलता है। सत्संगति आनंद और कल्याण को देने वाली है, एक तरह से उसकी जड़ है। सत्संग की सिद्धि प्राप्ति ही फल है और सब साधन तो फूल हैं। जप तप पूजा पाठ ये सब ये क्या है महाराज? ये सब तो साधन हैं, ये तो फूल जैसे हैं। फूल के बाद फल आता है, तो फल क्या है? सत्संग ही फल है। राम जी की कृपा हो जाए, सत्संग मिल जाए, आनंद हो गया। सठ सूद रही सत्संगति पाई, पारस परस कुधातु सुहाई। विधि बस सूजन कुसंगत परही, फनी मन सम निज गुण अनुसरही। दुष्ट भी महाराज सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं। सठ और मूर्ख में इन्होंने अंतर बताया। सठ का मतलब जो जानबूझकर गलती कर रहा है, उसको मालूम है मैं गलती कर रहा हूं। अगर ऐसा व्यक्ति सत्संगति में चला जाए वो सुधर जाता है। और कैसे कि पारस परस कुधात सुहाई। जैसे महाराज जो कुधात है, जो लोहा है, वो लोहा पारस से स्पर्श हो जाए तो वह भी सोना बन जाता है। और कहते हैं महाराज विधि बस सुजन कुसंगत पर हैं। कभी देववश इस प्रकार जो सज्जन हैं वो कभी कुसंगति में अगर पड़ भी जाते हैं तो महाराज वह जिस प्रकार मणि जैसे सांप के मुंह में रहती है, जहर में रहती है, फिर भी मणि पे उस जहर का असर होता नहीं है। ऐसे जो व्यक्ति हैं वो सत्संग के द्वारा अपने जीवन को सुधार लेते हैं और उस कुसंगति का उन पर कोई असर नहीं होता है। वो अपने उस सत्संगति के द्वारा अपने स्वभाव को सुधार लेते हैं और उसको छोड़ देते हैं। रहीमदास जी ने एक दुआ लिख दिया, कह रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापे नहीं और लिपटे रहत भुजंग। जो उत्तम प्रकृति के लोग हैं महाराज, कुसंगति उनका क्या बिगाड़ सकती है? देखो ना, चंदन के पेड़ पर सांप लिपटे रहते हैं, लेकिन महाराज फिर भी चंदन का विष, उस सांप का विष चंदन के पेड़ पर कोई असर दिखाता नहीं है। चंदन तो चंदन ही है। विधि हरिहर कवि
कोविद बानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। सो मोसन कही जात न कैसे, साक बनिक मनी गुण गण जैसे। ब्रह्मा विष्णु शिव कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में संकोच करती है। अब महाराज उस संतों की महिमा का वर्णन मैं कैसे कर सकता हूँ? वह मुझसे किसी भी प्रकार वह नहीं कही जा सकती, क्योंकि महाराज जो साग सब्जी बेचने वाले लोग हैं, उनसे अगर मणियों के गुण समूह कि महाराज उनकी तुलना की जाए, उनका मूल्य बताया जाए, तो महाराज वो साग सब्जी बेचने वाले लोग उन मणियों की कीमत नहीं बता सकते। बंदऊ संत समान चित, हित अनहित नहीं को, अंजलिगत शुभ सुमन जिमे सम सुगंध कर दोई। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, मैं संतों को प्रणाम करता हूँ जिनके चित्त में समता है, जिनका न कोई मित्र है और न कोई शत्रु है। जैसे अंजलि में रखे हुए जो सुंदर फूल हैं महाराज, वो दोनों हाथों को सुगंधित करते हैं। एक हाथ ने फूल को तोड़ा, एक हाथ ने महाराज फूल को रखा, तोड़ने वाले को भी सुगंधित कर दिया और रखने वालों को भी सुगंधित कर दिया। तो इसी प्रकार उनके चित्त में समता होती है महाराज। इसी प्रकार जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल, जिस हाथ ने फूलों को तोड़ा और जिसने उसको रखा, उन दोनों ही हाथों को समान रूप से सुगंधित करते हैं। वैसे ही संत शत्रु और मित्र दोनों का ही समान रूप से कल्याण करते हैं। संत सरल चित जगत हित, जान स्वभाव सनेहु, बाल विनय सुनि करि कृपा, राम चरण रति देहु। संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूँ। मेरी इस बाल विनय को सुन करके कृपा करके श्री राम जी के चरणों में मुझे प्रीति दें। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज संतों की समाज से प्रार्थना करते हैं और कहते हैं कि महाराज श्री राम जी के चरणों में मुझे प्रीति दें। ऐसा वो संतों से विनय करते हैं। अब महाराज दुष्टों की वंदना देखो आप। बहुरी बंदी खल गन सती भाए, जे बीनु काजी दाहिने हुमाए, परहित हानि लाभ जिन के रे, उजरे हरसी विषाद बसेरे। अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ। गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो दुष्टों को भी प्रणाम किया, जो बिना ही प्रयोजन अपना हित करने वाले के भी प्रतिकूल आचरण करते हैं। जो उनका हितैषी होगा महाराज, उनका भी वो तो उल्टा ही काम करेंगे हैं। दूसरों के हित की हानि ही जिनकी दृष्टि में लाभ है। दूसरों का नुकसान हो जाए बस उसी में वो प्रसन्न हैं, और दूसरों के उजड़ने में हर्ष होता है उनको। बर्बाद हो जाए दूसरे, उनको बड़ा आनंद आता महाराज, और बसने में उनको बड़ा विषाद होता है। आबाद हो जाए कोई तो दुख होता है उनको, बर्बाद हो जाए तो महाराज उनको बड़ा सुख होता है। हरिहर जैसे राकेश राहु से, पर अकाज भटी सहस बाहु से, जे पर दोष लखई सह साखी, परहित घृत जिन के मन माखी। जो हरि और हर के यशरूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान हैं, अर्थात जहाँ कहीं भगवान विष्णु या शंकर के यश का वर्णन होता है उसमें वे बाधा देते हैं, और दूसरों की बुराई करने में सहस बाहु, जिसकी 1000 भुजाएं, उनके समान वीर हैं। जो दूसरों के दोषों को 1000 आंखों से देखते हैं, और दूसरों के हित रूपी घी के लिए उनका मन मक्खी जैसा है। अर्थात जिस प्रकार मक्खी घी में गिर करके उसे खराब कर देती है और स्वयं भी गोविंदाय नमो नमः हो जाती है, उसी प्रकार दुष्ट लोग दूसरों के बने बनाए काम को अपनी हानि करके भी बिगाड़ देते हैं। आगे कहेंगे वो और भी इसमें कि वो ओले जैसे होते हैं।
ओले गिरते हैं, फसल बर्बाद और खुद भी बर्बाद। तेजे कृषाणु रोष महिषेषा, अघि अवगुण धने धनी धनेशा, उदय केत समहित सबही के, कुंभकर्ण सम सोवतनी के। जो तेज दूसरों को जलाने वाले ताप में, अग्नि और क्रोध में यमराज के समान हैं। उनका तेज महाराज दूसरों को जलाने वाले ताप में अग्नि के समान और क्रोध में यमराज के समान है। पाप और अवगुण रूपी धन में महाराज कुबेर के समान हैं, कुबेर के समान धनी हैं। जिनकी बढ़ती सभी के हित का नाश करने के लिए केतु पुच्छल तारे के समान हैं, और जिनके कुंभकर्ण की तरह सोते रहने में ही भलाई है। ऐसे महाराज दुष्ट तो सोते रहें जो ही अच्छे हैं। सांप जितने समय बिल में रहे उतना ही अच्छा। सांप सिंह जंगल में जितनी देर सोवे महाराज उतना ही अच्छा। दुष्ट भी महाराज जितना सोता रहे उतना ही बहुत अच्छा है। पर अकाजू लगी तनु परिहरही, जिमी हिम उपल कृषि दलि गरही, बंधउ खल जैसे शेष सरोसा, सहस बदन बर नहीं पर दोषा। दुष्टों का स्वभाव वर्णन करते हैं। जैसे ओले, अभी जो मैं आपसे कह रहा था वही बात आ गई। जैसे ओले खेती का नाश करके और आप भी गल जाते हैं, वैसे ही महाराज वे दुष्ट दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए अपना शरीर तक छोड़ देते हैं, उसको भी महाराज जो है वो नष्ट कर देते हैं। मैं दुष्टों को 1000 मुख वाले शेष जी के समान समझकर प्रणाम करता हूँ, जो पराये दोषों को महाराज 1000 मुखों से बड़े रोष के साथ वर्णन करते हैं। शेषनाग जी के महाराज वो 1000 जीवे हैं, 1000 मुँह हैं, तो शेष जी समझ करके मैं उनको प्रणाम करता हूँ, जो महाराज अपनी 1000 मुखों से दूसरों के दोषों का बखान करते रहते हैं। पुनि प्रणवऊँ पृथुराज समाना, पर अग सुनई सहस दस काना, बहुरी शक्र सम बिन बहु तेई, संतत सुरानिक हित जेई। मैं पुनः उनको राजा पृथु, महाराज राजा पृथु जिन्होंने भगवान का यश सुनने के लिए 10,000 कान मांगे थे, महाराज उनके समान जानकर प्रणाम करता हूँ। क्या महाराज पृथु के समान हैं? 10,000 कान हैं, जो 10,000 कानों से दूसरों के महाराज पापों को सुनते हैं, दूसरों की निंदा को सुनते हैं। फिर इंद्र के समान मानकर उनकी विनय करता हूँ, जिनको सुरा बड़ी अच्छी लगती है, नीकमल अच्छी लगती है, महाराज बड़ी हितकारी मालूम देती है। जैसे इंद्र के लिए देवताओं की सेना प्रिय होती है। सुरा नीक के महाराज 2 अर्थ हो जाएंगे, सुरा और नीक, यानी शराब अच्छी लगती है। और जो इंद्र हैं उनको सुरा अनीक, अनीक का मतलब सेना, जिनको जैसे देवराज इंद्र को महाराज देवताओं की सेना अच्छी लगती है, उसी प्रकार इनको सुरा बहुत अच्छी लगती है। उदासीन अरिमित हित सुनत जरई खल रीति, जानि पानि जुग जोरि जन विनती करई सप्रीति। दुष्टों की यह रीति है कि वे उदासीन, शत्रु अथवा मित्र किसी का भी हित सुन करके जल भुन जाते हैं। ये जानकर दोनों हाथ जोड़कर यह जन प्रेम पूर्वक उनसे विनय करता है। मैं अपनी दिश की न निहोरा, तिन निज ओरन लाऊब भोरा, बायस पली हैं अति अनुरागा, हो ही निरामिष कबहू की कागा। महाराज मैंने अपनी ओर से विनती की है, परंतु वे अपनी ओर से कभी नहीं चूकेंगे। दुष्टता किए बिना
रहेगा नहीं। हालांकि हमने तो उनकी बड़ी वंदना की है, लेकिन महाराज वो फिर भी हमें नहीं बख्शेंगे, क्योंकि कौवों को बड़े प्रेम से पालिए, परंतु वे क्या कभी मांस के त्यागी हो सकते हैं? क्या वो मांस भक्षण छोड़ सकते हैं? चाहे उनको कितने ही दाग छुआरा खिला दो महाराज, फिर भी कौवा तो महाराज मांस पे ही झपटेगा। इसी प्रकार हमने तो बहुत अनुनय विनय कर लिया है, उनको बहुत बहुत उपमा दे दी, देवराज इंद्र समान बना दिया है, लेकिन महाराज वो चूकेंगे नहीं, बुराई करते हुए, निंदा सुनते हुए। बंदऊ संत असज्जन चरना, दुख प्रदऊ भय बीच कछु बरना, बिछुरत एक प्राण हर लेई, मिलत एक दुखी दारुण देई। अब मैं संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना करता हूँ। दोनों ही दुख देने वाले, संत भी दुख देते हैं, असंत भी दुख देते हैं, सज्जन भी दुख देते हैं, दुर्जन भी दुख देते हैं, मगर दुख देने में अंतर है। कहा बिछुरत एक प्राण हर लेई। संत जब बिछुड़ता है, सज्जन जब मिलने के बाद बिछुड़ता है तो ऐसा कष्ट होता है मानो प्राण चले गए हैं। और संत असंत दुर्जन जब मिलता है तो महाराज बड़ा दुख देता है। इस प्रकार महाराज उसकी कटीली वाणी होती है। उपजहि एक संग जग माही, जलज जोक जिमी गुण बिल खाही, सुधा सुरासम साधु असाधु, जनक एक जगी जलधि अगाधु। वो दोनों सज्जन और दुर्जन जगत में एक साथ पैदा होते हैं, पर एक साथ पैदा होने वाले कमल और जोंक की तरह उनके गुण अलग अलग होते हैं। तालाब में कमल भी उसी में है और जोंक भी उसी में ही है। कमल दर्शन और स्पर्श से सुख देता है महाराज, किंतु जोंक शरीर का स्पर्श पाते रस चूसने लगती है। दुष्ट किसकी तरह? जोंक की तरह, दुर्जन जोंक की तरह, और सज्जन कमल के फूल की तरह। महाराज देखते ही महाराज चेहरा खिल उठता है, बड़ी मुस्कान आ जाती है, रक्त शुद्ध हो जाता है उसको देखते ही। साधु अमृत के समान मृत्यु रूपी संसार से उबारने वाला है, और असाधु मदिरा के समान है, मोह प्रमाद और जड़ता उत्पन्न करने वाला है। दोनों को उत्पन्न करने वाला जगत रूपी अगाध समुद्र एक ही है। महाराज जैसे उस तालाब में कमल भी उसी में पैदा हुआ और जोंक भी उसी में पैदा हुई, ये जो संसार सागर है इसमें महाराज दुर्जन भी इसी में पैदा हुए और सज्जन भी इसी में पैदा हुए। शास्त्रों में समुद्र मंथन से ही अमृत और मदिरा दोनों की उत्पत्ति बताई गई है। समुद्र मंथन हुआ, शराब भी उसी में से निकली महाराज, और अमृत भी उसी में से निकला। भले या न भले निज निज कर तूती, लहत सुजस अपि लोक विभूति, सुधा सुधा करे सुरेसरि साधु, गरल गनल कली मल सरि व्याधु, गुण अवगुण जानते सब कोई, जो जे ही भाव नीकते ही सोई। भल अनभल निज निज करतूति, भले और बुरे अपनी अपनी करनी के अनुसार सुंदर यश और अपयश की संपत्ति पाते हैं। भले सुयश की संपत्ति पाते हैं और बुरे अपयश की संपत्ति पाते हैं। अमृत, चंद्रमा, गंगा जी और साधु एवं इसी प्रकार विष, अग्नि, कलयुग के पापों की नदी, कर्म नशा एक नदी का नाम है, और हिंसा करने वाला व्याध, इनके गुण अवगुण सब कोई जानते हैं, किंतु जिसे जो भाता है महाराज उसे वही अच्छा लगता है। रामायण देखने कोई रामकथा देखने जावे, रामलीला देखने जावे, तो महाराज वहाँ तो शूर्पणखा भी है, रावण जी, कुंभकर्ण जी सब हैं, इधर देखो तो भरत जी भी हैं। अब जिसकी प्रकृति जैसी होती है उसको वही पात्र अच्छा लगता है।
भलो भलाई पे लहही लहही निचाई नीचू, साधु सराई है अमरता गरल सराई है मीचू। भला भलाई ही ग्रहण करता है। जब सज्जन जाएगा तो जो सज्जनों का चरित्र जो दिखाया जा रहा है वो उसी को ग्रहण करेगा। दुर्जन जाएगा तो महाराज वो दुर्जनता ही सीखेगा और नीच नीचता को ही ग्रहण किए रहता है। अमृत की सराहना अमर करने में होती है और विष की सराहना मारने में होती है। जो अमृत जैसे हैं वो सभी को जलाने का काम करते हैं और जो महाराज असाधु हैं वो महाराज विष की तरह सबको मारने का काम करते हैं। और आज इस पारायण को हम यहीं विराम देंगे। ये पारायण अब निरंतर चलेगा, 2 महीने 4 महीने 6 महीने 12 महीने जितने भी चलेगा चलता रहेगा। बीच में थोड़ा व्यवधान ये आएगा। 3 जनवरी से श्रीमद् भागवत कथा जगन्नाथपुरी में है हमारी, तो हम वहाँ कथा करने जाएंगे। कथा तो भगवान की है लेकिन निमित्त हमें उस करने को, तो वहाँ जाएंगे तो करीब 12-13 दिन जितने भी हैं उसमें विराम रहेगा। फिर निरंतर चलती रहेगी राम कथा, पूरी रामायण का जो है ये पारायण चलता रहेगा। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम।